Okay, my dear students, so last time we had done with the KC questions. KC के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, होपफुली आप लोगों को सबको आगे होंगे। आज हम लोगों ने केपी करना है, ठीक है। केपी को शुरू करने से पहले मेरे बच्चों हम लोग एक चीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन। So what is the partial pressure? पार्शियल प्रेशर जो है समझाने के लिए मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि आपके पास सपोज करें कि ये एक वेसल है, ठीक है जी, ये बंद पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन, और 2NH3 दैट इज आल्सो द गैस। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये सारी चीजें गैसेस हैं। पहली चीज याद रखें कि गैसेस के केस में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब होती है, लेकिन गैस का प्रेशर आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? प्रेशर गेज होती है, प्रेशर गेज जो है वो यहाँ पे लगा दें, ठीक है। उसकी जो नीडल होती है वो आपको बता देती है कि इतनी गैस का प्रेशर अंदर मौजूद है। So it is more convenient for us to find out the pressure of a gas rather than its concentration. तो ये पहला पॉइंट लिख लें, it is more convenient for us to find out the pressure of a gas rather than its concentration. ओके तो ये पहली चीज हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है जी। आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, दे नेवर कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों कंप्लीट नहीं होते उसकी वजह भी आपको पता है। जब प्रोडक्ट्स बनती हैं तो थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट्स टूट के दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती हैं, एंड अ टाइम विल कम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हर वक्त जो है वो मौजूद होंगे। हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो ये जो गैसेस हैं इनके मोल्स हमारे पास मौजूद हैं, इसके 0.1, इसके 0.2 और इसके 0.2, इतने मोल्स मौजूद हैं। अब किसी भी गैस का प्रेशर क्या होता है, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको बताया था कि गैस का प्रेशर डिपेंड करता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी वॉल्स के साथ जाके स्ट्राइक करके कितनी जोर से स्ट्राइक करते हैं और कितनी बार स्ट्राइक करते हैं, उससे प्रेशर बनता है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? आपके पास यहाँ पे ये सारी गैसेस का मिक्सचर है। आप सपोज करो आपके पास एक और वेसल है, उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है इस वेसल जितना, और उसमें सपोज करें हमें हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हाइड्रोजन के 0.2 मोल जितने इक्विलिब्रियम मोल्स यहाँ पे हैं उतने ही इक्विलिब्रियम मोल्स यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है जी। और ये जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी इसकी वॉल्स के साथ स्ट्राइक करके, मेरे बच्चों इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। So partial pressure is the individual pressure exerted by a single gas if its same equilibrium moles are present in a vessel of the same volume as it was present in the mixture. ठीक है जी। तो उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। The individual pressure
exerted by a single gas if its same equilibrium moles are present in a vessel of same volume as it was present in the mixture is called partial pressure. ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगली चीज के पार्शियल प्रेशर हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका होता है। ठीक है जी, उसका मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है जी, किसी भी गैस का आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ये स्मॉल पी लिख दें इस तरह करके, स्मॉल पी। और नाइट्रोजन का निकालना है तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसके ऊपर लिख दो, दिस इज द गैस। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखें, इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन divided by the total equilibrium moles of nitrogen, hydrogen and ammonia। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो क्या करेंगे जी, तो N2 की जगह हाइड्रोजन, N2 की जगह हाइड्रोजन लिखेंगे, बाकी नीचे वाली चीज वही इनटू टोटल प्रेशर। अब ये जो मोल्स की रेशियो है ना, ये मोल्स की रेशियो है, इसको मेरे बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो कई दफा पेपर में तो हमें ये भी कह देता है कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन divided by total equilibrium moles of all the gases present in the mixture, that would form the mole fraction। और mole fraction को total pressure से अगर आप multiply कर देंगे तो आपके पास partial pressure आ जाता है। अब जिस तरीके से आप लोग Kc लिखते थे, अब इसी तरीके से आप लोगों ने Kp बनाना है। अब Kp का फॉर्मूला क्या है, जो Kc था उसमें आप लोग कंसंट्रेशन लिखते थे, मसलन ये देखें, ये अमोनिया की कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर था ना। अब तुम लोगों ने क्या करना है, चूंकि Kp है तो इसमें प्रेशर का जिक्र है तो इसमें पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, P लिख के वही चीज प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर गैस और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द गैस, partial pressure of hydrogen, it's a gas, और इसका क्यूब आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों ने लिखते हैं। और दूसरी चीज, इसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो देख लें। तो यूनिट्स डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको ये जो टोटल प्रेशर है ये वो एटीएम में भी दे सकता है, किलो पास्कल में भी दे सकता है, पास्कल्स में भी दे सकता है, तीनों फॉर्म्स में दे सकता है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, अगर उसने आपको एटीएम में दिया हुआ है सपोज करो, या किलो पास्कल में या पास्कल्स में, जिसमें मर्जी दिया हुआ है, तो आप वो चीज यहाँ पे लिख दो, मसलन किलो पास्कल लिख लो। अब ऊपर वाली पावर्स में से नीचे वाली पावर्स को माइनस कर दो, तो ये क्या आ गया, 2 माइनस 1 एंड 3 4, सो दैट वुड बी -2, तो ये बन गया किलो पास्कल -2। तो ये यूनिट्स हैं केपी के फॉर दिस इक्वेशन। डिड यू गेट इट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट्स टू केसेस। सबसे पहले केस 1 है, if N2O4 dissociate 50% to form NO2, what are the partial pressure of gases
and value of Kp if the total pressure of mixture is 400 atm। इसकी इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन और 2NO2। ओके गाइस, एवरीबॉडी जस्ट लिसन। अब हमने क्या करना है, हमें अगर क्वेश्चन देखें तो कोई इनिशियल मोल उसने नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको कल भी बताया था केसी का, जब मैंने आपको केस पढ़ाया था कि अगर आपको किसी चीज के इनिशियल मोल ना गिवन हो तो आप लोग क्या करते हो, रिएक्टेंट को 1 सपोज कर लेते हो, प्रोडक्ट को 0। ठीक है जी। अब जो आपने सपोज किया है, ये जरूरी नहीं 1 सपोज करें, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, आपकी चॉइस है, लेकिन बेहतर होता है 1 लो। अब उसका उसने बताया 50% डिसोसिएट हुआ है, तो 1 का 50% ले लें, 50% का मतलब ओवर 100, सो दैट वुड बी 0.5। ठीक है जी। आ, इसकी रेशियो से बाकी चीजें बनाते हैं, 1:2 है, तो ये कितना बन गया जी, 1। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0.5, और इनको ऐड करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है जी। तो इसको जो है, ये जो इक्विलिब्रियम मोल्स आपके पास आ चुके हैं, इनका टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स ले लें, तो कितने आ गए 1.5, इनको ऐड करने हैं। अब आपको क्या करना है, पहले पार्शियल प्रेशर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखें, P लिख के उसके ऊपर N2O4 लिख लें, गैसियस फॉर्म इज इक्वल टू N2O4 के इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स। टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स 1.5 है, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है 400 atm। चलिए जिसको सॉल्व कर लीजिए मेरे बच्चों, क्या आता है पूरा बताओ, एग्जैक्ट 133.33 atm। अब दूसरा निकालना है जी आप लोगों ने, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, तो वो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 टाइम्स 400, कितना हो गया 266.66 atm। ठीक है। अब तुम लोग क्वेश्चन ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, कैसे पता चलेगा, सुन लो जरा। जब तुमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, इनका टोटल कर लो कि क्या वो टोटल प्रेशर के इक्वल आता है, तो ऐड करके देखोगे तो 400 ही आएगा। अब आगे केपी का फॉर्मूला लगाओ, तो केपी का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो केपी दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, इट्स अ गैस, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, इट्स अ गैस। तो इसमें वैल्यूज लगा दें आप लोग। कितना पार्शियल प्रेशर है NO2 का 266.67 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या है 133.33। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने हैं मेरे बच्चों, तो यू विल गेट द आंसर, और इसके यूनिट्स निकालनी है। तो एटीएम में आया हुआ है, तो एटीएम लिख के ऊपर वाली पावर्स में से नीचे वाली पावर माइनस कर दी, तो 2 - 1 इज 1, तो इसका मतलब है इसके यूनिट्स जो हैं वो एटीएम ही निकले। यू गॉट इट। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, ये इसकी इक्वेशन है, नीचे जगह लिखी मैंने ऊपर लिख दिया है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं जरा प्लीज। चलिए जी, ये आप लोगों का पार्शियल प्रेशर जो है ये निकालना आपको आगे, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे कल। लेकिन थोड़ा सा मैं एक और चीज बता दूं आपको, ताकि ये चीज भी आपकी हो जाए। कल जो है ना, ये चैप्टर मैंने फिनिश कर देना है, और इंशाल्लाह ताला कल जो है वो रिएक्शन काइनेटिक्स भी फिनिश हो जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही चीज है जिसका नाम है मैक्स बोल्ट्जमैन कर्व। बाकी उसमें जितनी भी चीजें हैं ना वो ओ लेवल वाली, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, ये वो स्टोरियां मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। ओके गाइस, आज तो कितना इजी हुआ है। मैं सर कोई नहीं, आज तो कुछ परेशान परेशान सा लग रहा है सर, हैं नहीं लग रहा है कुछ। अच्छा मेरे बच्चों, केसी एंड केपी, ये देखो जरा ध्यान से।
तुम लोगों ने ओ लेवल में एक चीज पढ़ी थी N2 प्लस 3H2 इज गोइंग टू फॉर्म, ये मैं सपोज कर रहा हूँ 2NH3 और डेल्टा H की वैल्यू सपोज करो -40 है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में जब पहुंचता है तो इक्विलिब्रियम जो है उस पे तीन फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? एक तो कंसंट्रेशन करती थी, दूसरा टेम्परेचर करता था और तीसरा प्रेशर करता था। प्रेशर कब करता था? अगर चीजें गैसीय तो सारी तब, ठीक है। टेम्परेचर कैसे करता था? टेम्परेचर ये देखिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, तो बैकवर्ड क्या होगा? एंडो। टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर के बढ़ाने से एंडो की तरफ जाता है, यानी पीछे की तरफ जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एंडो की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, और टेम्परेचर को तुम लोग डिक्रीज करते हो तो एक्सो की तरफ इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है। ये रूल होता है हमेशा, ठीक है। ये तो आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा होगा। कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे होता है कि ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, तुम लोग बाहर से डाल देते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम उसके उल्टी तरफ जाएगा। अगर तुम लोग हाइड्रोजन बाहर निकाल लोगे, ये कम होगी तो इक्विलिब्रियम इसी तरफ को आएगा जिस तरफ कोई चीज कम होगी है, ये ओ लेवल है। और प्रेशर का इफेक्ट कैसे करते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसेस के कम मोल्स होंगे। तो इधर गैसेस के, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इधर गैस के 2 मोल हैं, इधर 4 मोल हैं, 3 और 1 4। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो राइट साइड पे, कम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। ये ओ लेवल वाला तुम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन ये केसी और केपी की जो वैल्यूज होती हैं मेरे बच्चों, ये वैल्यूज दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, यानी टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से जो है वो केसी या केपी जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं, ये प्रेशर एंड कंसंट्रेशन उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान में रखो। तो पेपर में अक्सर वो पूछ लेता है कि प्रेशर के बढ़ाने से केसी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, केसी या केपी। कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज पे पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। अब टेम्परेचर की वजह से कैसे बढ़ेगा ये सुनो जरा। अब ये देखो, ये रिएक्शन है, इसकी केसी अगर तुमने निकालनी है तो क्या होगी? NH3 ये स्क्वायर, ये N2, ये H2 और इसका क्यूब है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड एंडो। टेम्परेचर के बढ़ाने से एंडो की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाएगा, तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी कम होगी, तो जब इसकी कम होगी इसकी बढ़ेगी, तो आंसर क्या होता जाएगा? यार छोटा होता जाएगा यार, सिंपल इज दैट। भाई डेल्टा एच नेगेटिव है ना, फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड एंडो। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से केसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडो की तरफ शिफ्ट हो गया, ये चीज बढ़ गई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसकी क्या हो गई? कम हो गई। यानी ये इनकी वैल्यूज बढ़ गई, इनकी वैल्यू कम हो गई। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, नॉमिनेटर छोटा हो गया, तो आंसर क्या आएगा स्मॉलर? तो केसी डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम इस साइड पे जाएगा, ये बढ़ेगी और ये कम होंगे। तो जब नॉमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर छोटे होंगे, तो केसी की वैल्यू क्या करेगी? और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लाइक इक्विलिब्रियम। ये ध्यान में रखें जी, ठीक है। तो ये केसी और केपी से रिलेटेड जो है वो चीजें आपकी खत्म हो गई। चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ, इसमें अभी तक हमारे 2 टॉपिक्स बचते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग कल करेंगे, और कल जो है ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल डू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।